बोकारो दिन भर में आज चास के एक 55 वर्षीय व्यक्ति के कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताएंगे पूरा मामला। 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर बोकारो डीसी ने क्या अहम निर्देश दिए हैं, ये भी जानेंगे। नमस्कार, बोकारो दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा। आज के कवर स्टोरी में बात होगी बोकारो के युवाओं को हो रही परेशानी की, बोकारो की युवा शक्ति की, उनकी समस्याओं की और आज के वक्त में उनकी ज़रूरतों की। आज के खबरों में बोकारो के सभी 9 प्रखंडों की और भी समाचारों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ भारत और चीन के संबंधों में सुधार होने की उम्मीद दिखी है, उस पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति पर क्या कहा। आपके राज्य झारखंड की अहम न्यूज़ की भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। भारत और चीन के बीच तनाव कम होने की संभावना बन रही है। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक लगभग 2.5 घंटे चली। इस बैठक में सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने बैठक के बाद का संयुक्त बयान किया है। भारत में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना केस 45.5 लाख के पार। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 1209 लोगों की हुई मौत। नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि 2022 तक स्कूल के विद्यार्थियों को नई करिकुलम फ्रेमवर्क मिल जाएगी। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। एक दिन में दिल्ली में 4000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन का डेटाबेस और डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए दी अर्जी। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें अदालत ने पूर्व डीजीपी की याचिका को खारिज कर दिया था। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 14 अंक और निफ्टी 15 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 40 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम 580 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड के 3 बड़ी खबरों पर। लालू यादव की बेल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आज लालू यादव की याचिका पर सुनवाई थी। कोर्ट में सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद के हाफ सेंटेंस पूरा होने की अपील को नहीं माना। कोर्ट ने बेल पर अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख दी है। आपको बता दें कि चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार मामले में तकरीबन 37 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 24 जनवरी 2018 को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। झारखंड के बनगांव में झारखंड आदिवासी विकास समिति ने ग्रामीण यूथ क्लब के युवक युवतियों के लिए गुरुवार को प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसमें 6 ग्रुप के सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में यूथ ग्रुप को स्वरोजगार के लिए मुर्गा पालन, बकरी पालन, मछली पालन के साथ साथ स्वयं के रोजगार के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बिजनेस करने के लिए प्लान की भी जानकारी दी गई। झारखंड के मनरेगा कर्मियों का हड़ताल हुआ खत्म। गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों की प्रतिनिधि मंडल से वार्ता में मनरेगा कर्मियों की 5 मांगों को मान लिया गया है। इसके साथ ही 27 जुलाई 2020 से चली आ रही मनरेगा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई है। आपको बता दें, मनरेगा कर्मी अब कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से जुड़ेंगे। इसके अलावा काम के दौरान दुर्घटना से मौत होने पर उनके परिजनों को सहायता के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के चास सुखदेव नगर में शुक्रवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 55 वर्षीय शख्स शंकर ओझा का शव पंखे से लटका मिला। परिजनों का कहना है कि शुक्रवार रात शंकर खाना खाकर हमेशा की तरह वो अपने कमरे में सोने चला गया था और सुबह उसका शव पंखे से लटका मिला। खबरों के अनुसार मृतक शंकर चास के एक होटल में काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हरकौन से मामले की जांच कर रही है। एनटीए द्वारा 13 सितंबर को आयोजित नीट की परीक्षा को लेकर गुरुवार को उपायुक्त राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी केंद्र अधीक्षकों और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपायुक्त ने सभी केंद्र अधीक्षकों और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को कोविड-19 के शर्तों के साथ साथ सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करने का निर्देश दिया, जिसकी तैयारी नीट के लिए दिए गए सेंटर में भी देखने को मिली। गाइडलाइंस मेनली सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए एग्जाम को कंडक्ट कराना है। एंट्री गेट में जो होता है, सबसे पहले हम लोगों ने एक बैरियर बना करके उनको पेरेंट्स को उधर रोकने के बाद जो होता है उनको
15 के मल्टीपल में 15 के मल्टीपल में बच्चों को रजिस्ट्रेशन के लिए ला रहे हैं। गेट में जैसे ही उनकी एंट्री होती है उनका थर्मल स्कैनिंग होगा, फ्रिस्किंग होगी, उसके बाद जो होता है उसको जो होता है रजिस्ट्रेशन होगा, उसके एडमिट कार्ड की चेकिंग होगी, उसके सेंटर कोड की चेकिंग होगी, उसका आईडी कार्ड की चेकिंग होगी। उसके बाद जो होता है उसको सैनिटाइज करते हुए उसको क्लास में भेजना है। क्लासरूम में जो होता है नॉर्मल क्लासरूम में जो होता है 12 बच्चों की व्यवस्था सीटिंग की गई है, और अगर क्लासरूम का साइज बड़ा है तो वहाँ पर 12 या 12 के मल्टीपल में बैठाया गया है। 12 के मल्टीपल में नहीं, इस बार के एग्ज़ाम में ये बिल्कुल अलग तरह का एग्ज़ाम है और इसमें उनको कुछ भी नहीं लेके आना है। यहाँ इधर तक के पेन तक भी नहीं है, पेन तक की भी व्यवस्था जो होता है NTA की हुई है। पेन भी उनको क्लासरूम में ही मिलेगा। मास्क भी जो वो पहन करके खुद आएंगे वो मास्क उनको उतार देना है। NTA की तरफ से जो होता है एग्जामिनेशन की तरफ से एक अलग तरह का मास्क उनको जो होता है क्वेश्चन पेपर में अटैच है, या तो अटैच है या तो फिर वो अपना तो पूरी तरह से NTA उसको प्रोवाइड, यानी डिफरेंट मास्क है। हाँ। मास्क उनको मतलब घर से जो मास्क लाएंगे वो अपना उसको क्लासरूम तक उनको पहनना है। क्लासरूम में उनको दूसरा मास्क मिलेगा। पूरे क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया, डेस्क बेंच को सैनिटाइज कर दिया जा रहा है। हमारे यहाँ जो होता है 720 स्टूडेंट के सेंटर पड़ा हुआ। कोविड-19 के गाइडलाइंस हो दिया गया, जिसको पूरी तरह से स्कूल प्रबंधन के द्वारा कोशिश की जाएगी कि फॉलो किया जाए पूरी तरह से। इसमें जो है वो लोकल प्रशासन भी सपोर्ट कर रहा है। हमारे जो होता है वो सिटी कोऑर्डिनेटर हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, गंगवार सर प्रिंसिपल ऑफ DPS, और लोकल प्रशासन की तरफ से SDO साहब खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग कर करके। परीक्षा का टाइमिंग जो है 2 बजे से 5 बजे तक, और बच्चों की एंट्री है 11 बजे से लेकर के 11 बजे से बच्चों की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। 1:30 बजे तक बच्चों की एंट्री है, और उसके बाद जो होता है बच्चों को क्वेश्चन पेपर बुकलेट जो भी है वो उनको मुहैया जाएगा। बोकारो जिला में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को सभी निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ बैठक की, जिसमें उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति का इलाज अब निजी अस्पतालों में भी किया जाएगा, ताकि जिस इलाके के व्यक्ति होंगे वहीं पर उसका इलाज संभव हो सकेगा। इसके लिए निजी अस्पतालों के संचालकों को तैयार रहने को कहा गया है। चास नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई का काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बिना सूचना दिए 5 सितंबर 2020 से चास नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मी अनुपस्थित हैं। नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा के द्वारा दी गई जानकारी में सफाई कर्मी द्वारा अनुपस्थित रहने के लिए लिखित सूचना या कोई भी मांग पत्र निगम कार्यालय में नहीं दी गई है। सफाई कर्मी की अनुपस्थिति के कारण पूरे चास नगर में साफ सफाई प्रभावित हो रही है और जगह जगह चास वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोकारो जिले में गुरुवार रात कोरोना के 71 नए केस की पुष्टि हुई है। वहीं कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर से 147 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। साप्ताहिक बाजार में आज हम आपको सेक्टर 5 के हटिया लेकर आए हैं, ताकि आप बाजार के उतार चढ़ाव को समझ सके, साथ ही सब्जियों में क्या कुछ नया आया है यह जान सके। आइए मैडम आइए, सब डाउन है आज, लॉकडाउन में सब डाउन है। सब्जी का रेट सब आज शिफ्ट हो गया है। खीरा 20 हो गया है जो 40 तक पहुंचा हुआ था पूजा में। पटल 40 जो बिक रहा था आज 30 बिक रहा है। करेला 40 वाला 30 बिक रहा है। 10 रुपया डिस्काउंट लेस है हर चीज़ में। कद्दू आज 20 रुपये किलो बिक रहा है जो 30 बिक रहा था। कंदा 40, 50, 60 तक बिका पूजा के चलते, लेकिन आज मिनिमम रेट सब्जी का रेट 30 में बिक रहा है। मिर्चा का आमदनी कम हो रहा है, इसी की वजह से रेट बढ़ गया है। अभी मिर्चा का भाव क्या चल रहा है? अभी किलो अभी है 85-90। लहसुन का 120, 130। आलू 32 है, प्याज 35 है। बढ़ ही रहा है, डेली बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत डेली बढ़ रहा है। मेरा नाम सूर्य मोहन है। पिछले बार से अभी आपको क्या अंतर मिला इस हटिया? कुछ हमको लगता है कि इस बार कुछ कम नजर आ रहा है। मतलब सारे सब्जियों का रेट कम नजर आया या कुछ सब्जियों का? करीब करीब सभी का। जैसे में आलू प्याज का छोड़कर, आलू प्याज का दाम बढ़ गया है और बाकी हरी ग्रीन सब्जियां का दाम कम है। सिर्फ आलू और प्याज का कीमत बहुत भाग गया है। आलू प्याज का रेट बढ़ गया, जो कि गरीब लोग पहले आलू खाता था, अब क्या आलू कहाँ से खाएगा। चंद्रपुरा पुलिस ने सौर ऊर्जा के बैटरी चुराने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर तेनूघाट जेल भेजा। पंचायत की मुखिया मंजू देवी ने मार्च महीने में सौर ऊर्जा के बैटरी चोरी होने की सूचना पुलिस को दी थी।
बोकारो स्टील प्लांट को औद्योगिक जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए गुरुवार को लीडिंग कोऑपरेटिव की श्रेणी में ELETS नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया। BSL निदेशक और CEO बोकारो इस्पात संयंत्र हरेंद्र राय ने BSL की तरफ से इस पुरस्कार को प्राप्त किया। नावाडीह के ऊपरघाट में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अलग अलग पंचायतों में लगभग 15 करोड़ की 22 योजनाओं का शिलान्यास गुरुवार को किया। गोमिया में स्वांग उत्तरी पंचायत के गांधी ग्राम में नई पहल एक सच्ची कोशिश संस्था स्वांग एवं आशा केंद्र खम्हार ने महिलाओं के स्वरोजगार को लेकर गुरुवार को एक बैठक की, जिसमें महिलाओं के बीच स्वरोजगार के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन और पुरुषों में नशा के कारण होने वाली टीबी बीमारी के लक्षण व बचाव के बारे में जानकारी दी गई। पेटरवार के TTPS के विस्थापितों ने TTPS ललपनिया पावर प्लांट में विस्थापितों को ठेका दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो से मुलाकात की। आवेदन में विस्थापित परिवार ने कहा कि तेनूघाट डैम विस्थापितों और TTPS के विस्थापितों को ठेका देने की सहमति बनी थी, लेकिन आज विभागीय अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं। तो ये थी बोकारो जिले की बड़ी खबरें। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी पर। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है और अपने शहर को प्रगति प्रदान भी युवा शक्ति ही करती है। बोकारो की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार बोकारो की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा युवा है। आज हम अपने कवर स्टोरी में बोकारो की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से यानी कि युवाओं को हो रही समस्याओं को जानेंगे और साथ ही समझेंगे कि अभी के वक्त में उनकी ज़रूरतें क्या है। और सबसे पहले बात एजुकेशन की। बोकारो को एजुकेशन हब कहा जाता है क्योंकि दूर शहरों और राज्यों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, IIT और नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन क्लास 12 की पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद आगे की पढ़ाई को लेकर क्या बोकारो के युवाओं में चिंता रहती है, उन्हीं से जानते हैं। अभी का टाइम में सेमेस्टर ब्रेक है, ब्रेकडाउन हर जगह सेमेस्टर ब्रेकडाउन है। तो इसका फाइनल ईयर है, उसको भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है और जो फर्स्ट सेमेस्टर में उसको मतलब बेसिकली सब स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अभी यूथ स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम बेसिकली अगर आप स्टडी को लेके करते हैं तो स्टडी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम तो आपको हर जगह है। अगर आप स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है कि बहुत जगह है कि एडमिशन हो जाता है, बहुत जगह टीचर फैसिलिटी नहीं, मतलब टीचर फैकल्टी सही नहीं मिलता है, जिस कारण स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, उस लेवल का पढ़ाई नहीं मिलता है और जिसके कारण जो रिज़ल्ट है वो डाउन हो जाता है। एक्चुअली 12th तक के लिए बोकारो का एजुकेशन फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है और बाहर से बच्चे मूव करते हैं, यहाँ एक एजुकेशन हब माना जाता है क्लास 12 तक पढ़ने के लिए। लेकिन आफ्टर 12th यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड स्कोप है पढ़ने के लिए और हम लोग फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, आगे का फर्दर स्टडीज़ के लिए हम लोग को बाहर मूव करना पड़ता है। जैसे कि बाहर के बच्चे यहाँ 12th तक करते हैं, फिर यहाँ से कहीं और मूव करते हैं। तो मैं अभी के लिए एज अ प्रेजेंट मैं फ्यूचर के लिए चाहूँगी कि गवर्नमेंट को यहाँ पे फर्दर स्टडीज़ के लिए, फ्यूचर स्टडीज़ के लिए कुछ स्टेप लेना चाहिए और यहाँ भी अच्छे कॉलेजेस बनाने चाहिए जो आगे के लिए बच्चे यहाँ पे रह के अपने होम टाउन में रह के और अच्छा स्टडीज़ ले सके, पढ़ सके। जैसे यहाँ पे 12th तक के लिए जाना जाता है कि बोकारो बहुत अच्छा स्टडीज़ प्रोवाइड करता है और एक स्टडीज़ हब है और आगे 12th के बाद भी ऐसे ही बना रहे। मैं यही चाहूँगी कि एक अच्छा स्टेप लिया जाए इसके लिए कि 12th के बाद भी बच्चे अपने होम टाउन में रह के अच्छा पढ़ाई ले सकें। युवाओं का कहना है क्लास 12 तक की पढ़ाई बोकारो में बेहतरीन है, लेकिन आगे की पढ़ाई को लेकर हमेशा चिंता रहती है। बोकारो के कई जगहों पर आगे की पढ़ाई को लेकर युवा सड़क पर भी उतरे हैं, तो कभी उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई देखने को नहीं मिली। ऐसे में युवाओं के मन में ये सवाल आए दिन आता है कि क्लास 12 के बाद क्या उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगी। ये तो बात हो गई पढ़ाई को लेकर युवाओं में आ रही समस्या की बात। अब जानते हैं कि क्या कोई और भी समस्या है जो अभी के वक्त में उन्हें परेशान कर रही है। अभी का जो यूथ है वो मेन जनरली जॉब के लिए फेस कर रहे हैं। हम लोग सरकार से यही डिमांड करते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज निकाले ताकि हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। जैसे आमतौर पर तो यहाँ पे लड़के अगर जो भी कुछ भी कर लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत 10, 12 या फिर कोई भी टेक्निकल डिग्री ले लेते हैं, उनके बाद उनको यहाँ पे नहीं कहीं बाहर जाकर ही नौकरी लेना पड़ता है। और बोकारो में जो एक BSL प्लांट है ये भी नौकरी देता था, काफ़ी पहले तक देता था। अब जो है यहाँ पे ना तो कोई नई वैकेंसी आती है और लड़कों को तो आमतौर पे यहाँ पे जो भी प्राइवेट जॉब्स हैं, कोई मॉल में काम करता है, चाहे कोई छोटी बड़ी दुकानों में काम करता है, इन्हीं सब जगहों पे अधिकतर लोगों को काम मिलता है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर कोई चीज़ शुरू होता है तो यहाँ पे भी देखते हैं काफ़ी कम लोगों को काम मिलता है।
देखिए, सरकार से हम युवाओं को बस एक ही कहना है कि आप कोई ऐसा व्यवस्था लाइए यहाँ पे जहाँ पे नई पीढ़ी के युवाओं को, खास करके जो अभी 10, 12 या फिर ग्रेजुएशन या फिर कोई भी स्किल वाला कोई काम कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, उनके लिए कम से कम कोई स्थायी जॉब मिले कम से कम। और अगर प्राइवेट के लिए भी अगर कुछ काम है तो यहाँ पे कम से कम कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोगों को आसानी से काम मिल सके, क्योंकि यहाँ के लोगों को आमतौर पे युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। बोकारो में जो जॉब की सुविधा है वो थोड़ा मतलब बेहतर उतनी नहीं है जैसे युवाओं को मिलने चाहिए। जितने भी युवाएं हैं इसको जॉब के लिए बाहर जानी पड़ती है, यहाँ पर उस तरह की सुविधा नहीं है। मेरे तरफ से सरकार को बस इतना करना कि यहाँ पर वैसी फैसिलिटी लानी चाहिए, किसी युवाओं को ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी टेक्निकल लोग हैं जो कोर्स किए हैं उसको यहीं पे टेक्निकल सुविधा और यहीं पे जॉब की प्राप्ति हो जाए। युवाओं से बात करके ये समझ में आया कि अभी के वक्त में उन्हें रोजगार की समस्याएं सता रही है, और हो भी क्यों ना, लोग बचपन से मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और सपना देखते हैं कि उन्हें अच्छी जगह नौकरी मिलेगी। ऐसे में अगर युवाओं के मन में रोजगार को लेकर चिंता तो लाजमी है। और अब युवाओं से बात करके जानते हैं कि क्या उनके हिसाब से बोकारो सुरक्षित है। शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा लड़कियां प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। मैं बस यही चाहती हूं कि अगर लड़कियां कहीं भी बाहर जा रही हैं, जॉब हो या फिर पढ़ाई रिलेटेड, तो उन्हें सुरक्षा का पूरे से पूरा सपोर्ट मिले। जैसे गवर्नमेंट से डे बाय डे रूल्स निकाल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों का भी कहना है कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि अगर हम जैसी लड़कियों को भी थोड़ा सा भी अगर इस चीज़ पे राहत मिल जाए कि बाहर वो लोग ट्रैवल कर सके इजीली, या बाहर वो लोग जाकर पढ़ सके, हायर एजुकेशन पा सके। तो जैसे गरीब लड़कियां, वो लोग पैसे के चक्कर में भी नहीं पढ़ पाती हैं, और आप बाहर देख लो परेशानी कितना हो रही है, तो इस चक्कर में भी वो लोग डिफिकल्टीज के चक्कर में वो लोग बाहर नहीं पढ़ पा रहे। तो ये सारी चीजें को सुधार होनी चाहिए। कड़ी कानून ये होनी चाहिए कि हम लोग लड़कियां बाहर जा सके। इसका एक छोटा सा एक हम लोगों को हमारी, ताकि ऐसा ये एक गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स निकले ताकि हमारी फैमिली को भी इस चीज पर भरोसा हो सके और वो हम लोगों को बाहर भेज। युवाओं से बात करने से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि बोकारो में सुरक्षा युवाओं के बीच एक गंभीर चिंता का कारण है। खासकर लड़कियों के बीच सुरक्षा का मुद्दा बहुत गंभीर है। लड़कियों का कहना है कि वो रात में सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, और जब अपने ही शहर में वो सेफ महसूस नहीं कर पा रही तो बाहर जाकर काम करने या पढ़ने के ख्याल से वो परेशान हो जाती हैं। उनका कहना है कि वो खुद तो संभल भी जाए, लेकिन उनके पेरेंट्स को समझाना कि उनकी बेटी सुरक्षित है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन को हमें नहीं, हमारे माता पिता को विश्वास दिलाना चाहिए कि बोकारो में सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, ताकि वो हमें बिना चिंता के साथ बाहर भेज सके। इन सभी युवाओं से बात करके कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं जिन पर प्रशासन और सरकार को काम करना चाहिए, ताकि बोकारो के युवा शक्ति की समस्याओं का निदान हो सके और युवाओं के साथ साथ हमारे शहर का भी विकास हो सके। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। कल रात हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। हालांकि आज दिन की शुरुआत कड़ी धूप के साथ हुई और दिन भर बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही, और शाम होते होते हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मौसम कभी भी परिवर्तित हो सकता है और वज्रपात, भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।